नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 9. क्वेश्चन नंबर 9 इज फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट. आपको कहा जा रहा है भैया उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करो. क्या कहा जा रहा है? फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग ए एंड बी इनटू 4 इक्वल पार्ट्स. उन पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करो जो पॉइंट्स लाइन सेगमेंट ए बी को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे. कितने पार्ट्स में डिवाइड करेंगे? 4 इक्वल पार्ट्स में. तो मान लेते हैं ये हो गई आपकी लाइन सेगमेंट ए बी. ये हो गई लाइन सेगमेंट ए बी. ए बी. पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स क्या है? -2, 2 और पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट्स क्या है? 2, 8 इंटू 4 इक्वल पार्ट्स. तो मान लेते हैं ये हो गया फर्स्ट पार्ट, ये हो गया सेकंड पार्ट और ये हो गया थर्ड पार्ट. 1, 2, 3, 4 4 इक्वल पार्ट्स. मान लेते हैं ये जो पॉइंट है ये है पॉइंट पी, ये पॉइंट है पॉइंट क्यू और ये पॉइंट हो गया पॉइंट आर. तो आपको इन तीनों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने. अब कोऑर्डिनेट्स आप तभी फाइंड कर सकते हो जब आपको इन तीनों पॉइंट्स के रेशियो पता हो. देखो पहले बात करते हैं पॉइंट पी की. पॉइंट पी के लेफ्ट साइड में 1 पार्ट है और राइट साइड में 1, 2, 3 इक्वल पार्ट्स है. तो पॉइंट पी का रेशियो क्या हो गया? 1:3. बात करते हैं पॉइंट क्यू की. पॉइंट क्यू की लेफ्ट साइड में 1, 2 और राइट साइड में भी 1, 2. इसका मतलब पॉइंट देखो 1, 2 का मतलब ये हो गया लेफ्ट साइड में भी क्या है? 2 पार्ट्स, राइट साइड में भी क्या है? 2 पार्ट्स. इसका मतलब तो ये हो गया ना 1:1. जब लेफ्ट और राइट साइड में इक्वल पार्ट्स होते हैं तो उस रेशियो को कहा जाता है 1:1. क्योंकि जो इक्वल रेशियो वो डिवाइड होके क्या हो जाएगा? 1. भाई ये 2 1 2, 2 1 2. तो अगर लेफ्ट साइड में 3 पार्ट्स हो, राइट साइड में भी 3, तो भी आप लिखोगे 1:1. क्योंकि 3:3 क्या हो जाएगा? 1:1. तो अगर दोनों साइड्स इक्वल पार्ट्स है, इक्वल नंबर ऑफ पार्ट्स है, जैसे यहाँ पे भी 2 और यहाँ पे भी 2, तो रेशियो होगा 1:1. 2:2 नहीं लिखना, 1:1 करके लिखो. अब ये तो सिंप्लीफाई होगा नहीं, इसलिए इसको एज इट इज़ लिखा है. पॉइंट आर, पॉइंट आर के लेफ्ट साइड में कितने रेशियो है? 1, 2, 3 और राइट साइड में कितना रेशियो है? 1. राइट साइड में कितना रेशियो है? 1. बोलो भाई, क्लियर हो गया? ठीक है. सबसे पहले देखो लेफ्ट साइड में जितने पार्ट्स हैं उतने राइट साइड में. तो क्या मैं बोल सकता हूँ ये मिड पॉइंट है? क्या मैं बोल सकता हूँ ये मिड पॉइंट है? तो शुरुआत यहीं से करते हैं. हेयर Q is the midpoint of AB. Q is the midpoint of AB. Here Q is the midpoint of AB. क्यों? जितने पार्ट्स लेफ्ट साइड में उतने ही राइट साइड में. Therefore, by midpoint formula, बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला, बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला क्यू के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे? बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला क्यू के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे? x1 + x2 डिवाइडेड बाय 2. तो x1 क्या हो गया? -2 प्लस x2 क्या हो गया? 2 डिवाइडेड बाय 2. y1 + y2 डिवाइडेड बाय 2. तो 2 + 8 डिवाइडेड बाय 2. तो इट इज़ इक्वल टू, तो क्यू के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गया? 2 - 2, ये तो 0 हो गया. 8 + 2 10, 10/2 5. तो पॉइंट क्यू के कोऑर्डिनेट्स तो आ गए. क्लियर हो गया? पॉइंट क्यू के कोऑर्डिनेट्स आ गए. पॉइंट क्यू के कोऑर्डिनेट्स आ गए 0, 5.
0,5। अब ध्यान से देखो, अगर मैं सिर्फ ए और क्यू की बात करता हूँ तो क्या मैं कह सकता हूँ पी जो है वो मिड पॉइंट है ए क्यू का। देखो पी के लेफ्ट साइड में 1 पार्ट, राइट साइड में 1 पार्ट। व्हाट आई मीन टू से, नाउ P is the midpoint of AQ. Now P is the midpoint of AQ. P जो है वो AQ का मिड पॉइंट है। P is the midpoint of AQ. क्लियर हो गया? Therefore, by midpoint formula, तो P के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे? x1 प्लस x2। हाय रियान, x1 प्लस x2 तो ये हो जाएगा -2 प्लस 0/2। y1 प्लस y2 2 प्लस 5/2। तो पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे? -2 प्लस 0, -2/2 क्या हो जाएगा? -1। 5 प्लस 2 क्या होगा? 7, ये हो जाएगा 7/2। तो पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स भी आ गए। क्या आ गया? -1, 7/2। सिमिलरली आप देखो R, कैन आई से दैट R इज द मिड पॉइंट ऑफ QB? सिमिलरली R इज द मिड पॉइंट ऑफ QB। क्या कह सकते हो आप? नाउ R is the midpoint of QB. R is the midpoint of QB. अगर आप QB के रिस्पेक्ट में देखो तो देखो R के लेफ्ट साइड में भी 1 पार्ट है और राइट साइड में भी 1 पार्ट है, राइट? तो क्या होगा? देयरफॉर बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला, तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ R क्या हो जाएगा? क्या होता है मिड पॉइंट फॉर्मूला? x1 प्लस x2/2, 0 प्लस 2/2, y1 प्लस y2/2। क्या हो जाएगा? y1 प्लस y2/2 तो क्या हो जाएगा? 5 प्लस 8/2, 5 प्लस 8/2। क्लियर हो गया? ठीक है, तो क्या आ जाएगा? ये हो जाएगा 2/2 1 और 8 प्लस 5 13/2। तो R के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे? 1, 13/2। तो पॉइंट R के कोऑर्डिनेट्स आ गए 1, 13/2। रियान भाई आप ये देखो, हमें पॉइंट R का कोऑर्डिनेट्स फाइंड करना है। तो पॉइंट R का कोऑर्डिनेट्स हमने पूरी AB के रिस्पेक्ट में नहीं फाइंड किया। हमने ये कहा कि भैया हमें पॉइंट Q का कोऑर्डिनेट्स भी पता है, पॉइंट B का भी पता है। तो सिर्फ इतने पोर्शन में हमने ये कहा कि भैया अगर मैं सिर्फ Q और B की बात करता हूँ तो R के लेफ्ट साइड में 1 इक्वल पार्ट है और राइट साइड में भी 1 इक्वल पार्ट है। विद रिस्पेक्ट टू दैट R जो है QB का मिड पॉइंट हो गया। विद रिस्पेक्ट टू दैट R जो है वो QB का क्या हो गया? मिड पॉइंट हो गया। और बाय मिड पॉइंट फार्मूला क्या कहता है? अगर कोई भी पॉइंट किसी लाइन सेगमेंट का मिड पॉइंट होता है तो उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं? x1 प्लस x2/2, y1 प्लस y2/2। तो यही आपने यहाँ अप्लाई कर दिया कि भैया R अगर Q और B का मिड पॉइंट है तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? x1 प्लस x2/2, y1 प्लस y2/2। ये आपका आंसर आ गया। क्लियर हो गया? ठीक है।